हेलो स्टूडेंट्स, आइए कक्षा 11वीं नागरिक शास्त्र में आज हम चतुर्थ अध्याय कार्यपालिका के विषय में चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको कार्यपालिका क्या है, राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका, इसके बारे में चर्चा की थी। आइए आज हम भारतीय परिवेश में देखते हैं भारत का राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है, जिसे व्यापक अधिकार तो प्राप्त हैं, किंतु वह उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा। इस प्रकार वह देश का संवैधानिक या देश का वैधानिक प्रधान होगा। उसी के नाम पर संपूर्ण देश का शासन संचालित होगा। उसकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। तो बच्चों, आपने देखा कि भारत का जो संघीय व्यवस्था कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया हुआ है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जिसके लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तृतीय, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ या वैधानिक पद पर ना हो, किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्रियों आदि के पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। चौथा, वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ या वैतनिक पद पर ना हो, किंतु उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्रियों आदि के पद लाभ की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं। पांचवा जो है, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह पद राष्ट्रपति के पूर्व उसे पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होता है। तो बच्चों, देखा आपने कि जो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं संविधान में निहित हैं, निर्धारित की गई हैं, उसमें जो 5-6 योग्यताएं दी गई हैं, इसके बारे में चर्चा की। थोड़ा विशेष तौर पर देखें कि राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है, क्योंकि संसद द्वारा पारित जो भी विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। तो बच्चों, राष्ट्रपति भारत का संघीय व्यवस्था का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं, संविधान में क्या योग्यताएं निहित हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगले दिन हम विस्तार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कल हम आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।